वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे उदाहरण 16 के बारे में, जो कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए, यहाँ हमें दो समीकरण दिया गया है। इन दो समीकरणों को पहले क्या करना है, ज्ञात करना है कि वो अनेक हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है या नहीं। अपरिमित रूप से अगर अनेक हल हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करेंगे, पहले ये जो हमें दिया गया दो समीकरण, इसे व्यापक रूप में लिखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इस प्रकार से, हल करेंगे इसे। दिए गए समीकरण दिए दिए गए समीकरणों को दिए गए समीकरणों की तुलना व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए, a1 यहाँ पर क्या है, k है। a1 बराबर यहाँ पर k है। b1 बराबर क्या है, तो b1 बराबर यहाँ पर 3 है। और c1 बराबर क्या है, तो c1 बराबर यहाँ पर माइनस k माइनस 3 है। इस प्रकार से। ठीक, अब देखो, उसी प्रकार से a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर यहाँ पर है 12। a2 बराबर 12 है। कितना, 12। b2 बराबर क्या है, तो b2 बराबर है यहाँ पर k। c2 बराबर क्या है, तो माइनस k है, बराबर माइनस k। ये हो गया। अब देखो, किसी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के शर्त होती है। अब देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए एक व्यापक सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, किसी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त होती है। ठीक, अब ये शर्त क्या होता है, तो शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखिए, ये हुआ शर्त। अब क्या करेंगे, मान रखने पर अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। मान क्या रखेंगे, तो मान ए का मान यहाँ पर क्या है, के बटे 12 बराबर 3 बटे के बराबर माइनस के माइनस 3 बटे माइनस के। ये हो गया। अब देखिए, ये माइनस खत्म हो गया। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो, इसको इससे तुलना करेंगे, फिर इसको इससे तुलना करेंगे। यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। अब क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो
हम लिखेंगे के का मान ज्ञात करना है। अब क्या करना है, के का मान, के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना। के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले और दूसरे अनुपातों की को बराबर लेने पर, पहले और दूसरे को बराबर लेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले पहले और पहले और दूसरे दूसरे अनुपात अनुपात को बराबर बराबर लेने पर, बराबर लेने पर, बराबर लेने पर, पहले और दूसरे को अनुपात को क्या करेंगे, बराबर लेंगे। पहला अनुपात क्या है, तो के बटे 12 है, के बटे 12। दूसरा क्या है, 3 बटे के। अब देखो, कोना कोनी गुना करना है, क्या करें, तिर्यक गुना गुना करना है, और बराबर सामने सामने क्या करें, कटेगा। सामने तो कटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो के गुना के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर और भारतीय 36। और ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में बदल जाएगा। के बराबर क्या आएगा, रूट 36। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 6। के बराबर 6 हमें आ रहा है मान। अब ये प्लस भी है और ये माइनस भी है, तो के का मान क्या हुआ, एक धनात्मक 6 हुआ और एक ऋणात्मक 6 हुआ। ठीक, ये दो मान हुआ के का। अब चलते हैं, अब पहले और दूसरे अनुपात को हम तुलना कर चुके हैं, अब दूसरे और तीसरे को करेंगे। उसी प्रकार से लिखेंगे, दूसरे और तीसरे, दूसरे और अंतिम, इस प्रकार से लिखेंगे पुनः, दूसरे दूसरे और तीसरे, दूसरे और तीसरे अनुपात को बराबर लेने पर, अनुपात अनुपात को बराबर बराबर लेने पर, बराबर लेने पर, ठीक, बराबर लेंगे। अब देख, दूसरा अनुपात यहाँ पर क्या है, तो 3 बटे के है, 3 बटे के। तीसरा अनुपात क्या है, तो के माइनस 3 है, के माइनस 3 बटे में क्या है, तो के है। ये के और ये खत्म, के खत्म हो रहा है, और ऊपर में क्या बच रहा है, तो 3 बराबर के माइनस 3, के माइनस 3। ठीक, अब ये 3 उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3, और यहाँ पर के, तो के बराबर 6 बराबर के हो रहा है, क्या हो रहा है, 6 बराबर के। ऐसे चिन्ह को हम या भी बोलते हैं। ठीक, अब लिखेंगे, इसलिए के बराबर 6 हो रहा है, तो ये प्लस भी है, ये माइनस भी है। ठीक, -6 और +6, ये हो गया, ये दो 6 का मान हो गया। तो हम उत्तर में लिखेंगे, उत्तर, दोनों दोनों स्थितियां स्थितियां को संतुष्ट 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 करने वाला संतुष्ट करने वाला के का सर्वनिष्ठ मान, के का सर्वनिष्ठ 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 मान 6 है। तो आगे अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे, अतः के बराबर 6 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, इस प्रकार से। तो लिखेंगे अतः करके, के का मान हर जगह पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
अपरिमित रूप से ये अनेक हल को फॉलो करेगा। अतः के बराबर 6 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमारा क्या गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।